राधा देवी हरियारी ने लगाई फांसी। शिवानी कुमारी ने एक प्रेग्नेंट लेडी 5 महीने की उसकी लाइफ को खराब किया। उसके बच्चों की जो जिंदगी थी खाने पीने की वो छीन ली। ये सारी चीज़ें जो शिवानी ने किया है, क्या ये शिवानी ने जानबूझ के किया है कि गलत कदम उठाने पर मजबूर किया है किसी को? पार्लर वाले ने किसके भड़काने पर ये सारी चीज़ें की है? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि राधा देवी हरियारी की तो रोज नौटंकी चलती है, रोज चलती है। कभी वो फांसी लगाती हैं, कभी वो किसी को गाली देती हैं, कभी किसी को घर में रख लेती हैं, कभी किसी के पति को हड़प लेती हैं, कभी मतलब कुछ भी करती हैं। आज वो फुदक फुदक के जो शिवानी ने बोला कि मेरी 2 लोगों की लड़ाई थी, 2 लोगों की लड़ाई में जो तीसरे लोग घुस रहे हैं, मतलब कि इंटरव्यू लेने वाले भी सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें व्यूज मिलेगा। वो वहां जाएंगे, नाम यूज करेंगे, शिवानी की थंबनेल, शिवानी के टॉपिक पे बात करेंगे तो उनका व्यूज आएगा। इधर कहीं ना कहीं जो राधा देवी उछल कूद कर रही हैं उनको भी व्यूज की है, क्योंकि उनको भी व्यूज शिवानी के ही नाम से मिलता है। वैसे तो वो शिवानी के बगैर अगर वीडियो बनाती है तो उनके व्यूज नहीं आते। कभी उनका नाटक समझो पूछो बंद नहीं होता है। कभी वो फांसी लगाती हैं, कभी वो किसी के हस्बैंड को रख लेती हैं अपने घर में, उसको 2-4 महीने घसीटते हैं, अरे ले जा तू, मैं तेरे नहीं रखू। मतलब इस लैंग्वेज में उनके जो भाषा है, कहते हैं ना, जो अब क्या बोलूं कि अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या अंतर होता है। वैसे बहुत सारे अनपढ़ लोग ऐसे समझ नहीं पाएंगे आप लोग कि अनपढ़ है ये इंसान, वो पढ़ाई लिखाई वालों से भी समझदार होता है। लेकिन यहाँ राधा देवी को सिर्फ और सिर्फ शायद शिवानी से ग्रजेस निकालना है। शिवानी से राधा देवी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि जो उनका दामाद है सूरज, वो वीडियो बना रहा है शिवानी के फेवर में, तो उनको ये लगता है कहीं शिवानी उसके फेवर में वो फेवर में बना रहा है। शिवानी उसकी मदद तो नहीं कर रही है। शिवानी मेरी बेटी खत्म हुई थी तो शिवानी ने इसकी मदद करी। भाई आपके पास प्रूफ है किसी के खिलाफ? या सोचो कि आप जिस तरीके से बोलो कि मेरी बेटी जब खत्म हुई थी तो शिवानी से व्यूज के लिए आई थी, शिवानी ने लकड़ी नहीं दी। यार जो इंसान अगर करेगा नहीं तो वो जो 5-6 लाख 10 लाख लोग देख रहे हैं उनके वीडियो, वो झूठ अपनी बात कैसे बताएंगे कि मैंने 1 कुंटल या 3 कुंटल लकड़ी दी है? वो झूठ शिवानी ये चीज क्यों बोलेंगी अपने उसमें वीडियो में? लेकिन राधा देवी को कहते हैं ना कि वही हाल है ना कि किसी ने कुछ बताया, उन्हें ये नहीं देखना कि मेरी नाक लगी है कि ले गया कोई, तो उन्हें बस ऐसा है कि किसी ने समझा दिया कि शिवानी ने ऐसा किया है, शिवानी उसकी मदद कर रही है तो वो लड़का बच जाएगा और तुम केस नहीं कर। तो राधा देवी, क्योंकि हमेशा राधा देवी का यही रहा है और शिवानी पर ही उनका वीडियो चलता है और शिवानी पे ही उनके जो भी करके आज आगे बढ़ी हैं शिवानी से, वो इसी वजह से आगे बढ़ी हैं। अगर तुम्हारी मदद नहीं करती, तुमसे सिंपैथी नहीं होती तुम्हारे लिए, क्योंकि देखो लड़ाई भिड़ाई अपनी जगह होती है, और जब इंसान किसी का चला जाता है या घर में कोई ऐसी बीमारी आरामी हो जाती है तो इंसान वो लड़ाई भिड़ाई भूल जाता है। और शिवानी का ये नेचर है, वो इतनी अच्छी है कि कम से कम ये सारी चीजें भूल कर तुम्हारे घर में गई। तुम्हारी बेटी नहीं थी, उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? उसे बदले में तुम क्या उसे दे रही हो? एक निगेटिविटी फिर से दे रही हो, एक मतलब ऐसा उसे कोस रही हो कि मेरी बेटी में सिर्फ व्यूज लेने आई थी और व्यूज लेने के बाद उसे प्राइवेट कर दिया। ये तुम्हारी कहीं ना कहीं सोच है, जो गंदी सोच राधा देवी की, कि मतलब एक इंसान गया, मदद की, इंसानियत दिखाई, उसी को इन्होंने गलत ठहराया। आज इनको ये लगा कि मैं पार्लर वाली के पास जाऊंगी, मेरे व्यूज आएंगे और कहीं ना कहीं मेरा बदला, तो इनके मन में बदले की भावना रहती है जो कि शिवानी के मन में नहीं रहती। जैसा कि आप लोग देखते हैं शिवानी छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखती, जब उसको जहाँ पे मदद करना होता है हमेशा करती है लोगों की मदद, और इसीलिए शायद उसे हर कोई प्यार करता है। मैंने पहले भी बोला कि शिवानी के जितने भी ब्लॉग रहते हैं सारे ओरिजिनल टाइप के रहते हैं, रियलिटी रहती है ब्लॉग में, कि हाँ प्रॉपर वो एक गांव की जो कल्चर है वो उसे दिखाती है अच्छे से, और जो जहाँ का होता है वो एकदम साफ खड़े शब्दों में बोलती है। यही उसका शिवानी का कहीं ना कहीं बिग बॉस में भी था कि उसने अच्छे से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग व्यूज के चक्कर में इतना लोग गिरे जा रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। और हाँ, जो शिवानी ने बोला कि आज मेरी और पार्लर वाली आंटी की, अभी भी वो आंटी बोल रही है, अभी भी इतनी दुश्मनी होते हुए वो आंटी बोल रही है, तो इसका मतलब ये सोचो कि कितना मतलब वो अच्छे से बात करती लोगों के। दूसरी बात, बहुत सारा एक वीडियो शेयर हो रहा है, यही लोग कर रहे हैं जो खिलाफ पलटी है, वो लोग कर रहे हैं कि 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी की शिवानी ने स्ट्राइक मारी। शिवानी ने इसलिए स्ट्राइक मारी क्योंकि वो मैडम जो है शिवानी के वीडियो को यूज करती थी,
मतलब उसका वीडियो जो है आपने उसमें डालती थी, फिर गंदा लैंग्वेज बोलो और उसके बाद आप किसी की वीडियो भी यूज कर रहे हो, उसके बाद आप उसको गलत बोल रहे हो। जो देखिए, जहाँ अगर राधा सही होंगी उस टाइम पे राधा सही थी, तो मैंने रिएक्शन का मतलब हमेशा यही होता है कि आप न्यूट्रल दो। तो राधा की बेटी जब बीमार थी, राधा सही थी, तो हम लोगों ने राधा का भी सपोर्ट करा था, और उसके जो दामाद थे उनका कहीं ना कहीं एक वो लिया था कि भाई ये तुमने गलत किया है। लेकिन अब यहाँ सोचो कि किसी के वीडियो यूज कर रहे हो, आप उसको गलत बोल रहे हो, उनकी माँ उनकी जात पात में लेकर सवाल उठा रहे हो, तो क्या ये सही है? ये चीज़ें सही है जो इसके वजह से शिवानी ने कहीं ना कहीं ये कदम उठाया है। आप देखो कि अरमान मलिक ने इतना शिवानी को ट्रोल किया है, जब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत लोगों ने किया, लेकिन शिवानी ने कभी किसी चीज़ पे रिप्लाई नहीं दिया। यहाँ तक कि अमित मिश्रा ने शिवानी के बारे में बहुत कुछ बोला, शिवानी ने कभी किसी चीज़ को रिप्लाई नहीं दिया, कभी कंट्रोवर्सी में उसने मतलब हाथ नहीं डाला है, कभी वो पढ़ना नहीं चाहती हैं। तो आप सोचो कि अगर इतनी छोटी पार्लर वाली का अगर उन्होंने बोला, तो इसलिए बोला कि भाई आप इस तरीके से करते हो, गलत करते हो, तो गलत उसने थोड़ा सा जो वीडियो डाला उसके चक्कर में इन लोगों ने शिवानी को कितना गलत बोला और कितना ज़्यादा वीडियो। और कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कोई किसी से इतनी ग्रजेस, हमें लग रहा है पार्लर और शिवानी में भी इतनी शायद नहीं होगी जितना कि ये लोग व्यूज़ के लिए गिर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो 5 महीने की लेडीज जो प्रेग्नेंट थी, उनके उसमें स्ट्राइक इसी वजह से गई है, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। भाई आप इतना लिमिट क्रॉस करके अगर किसी के बारे में गंदा बोलोगे तो हर इंसान आपको जवाब देगा, और नहीं अगर कंट्रोवर्सी करेगा, नहीं आप वीडियो खेलेगा, नहीं तो वार्निंग तो सीधे एक सिंपल सा स्ट्राइक मारा जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी शिवानी से कि शिवानी आप एक बार वार्निंग दे दिया करिए, एक बार मैसेज दे दिएगा करिए, क्योंकि हर कोई चैनल बनाने में टाइम लगता है। हाँ, आप एक वार्निंग दे दो कि मैं ऐसा कर दूंगी, इसके बाद आप अगर वीडियो आपका आया या जो भी हुआ ये वीडियो आप प्राइवेट कर दो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगी और फिर बाद में आप पछताओगे। तो वो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। अगर आपको कोई इंसान बदनाम करेगा कि इन्होंने ऐसा कर दिया, तो कम से कम आप वो कर दोगे कि मैंने इस चीज़ देखो प्रॉपर दिया था, इनको वार्निंग दी थी और इन्होंने बात नहीं मानी, इसके बाद मैंने ये चीज़ उठाई। क्योंकि ये भी गलत होता है कि कोई भी इंसान अगर बहुत मेहनत से चैनल बनाता है और उस पर ऐसे तरीके से कोई आकर कर देता तो दुख तो होता है। बट कोई नहीं, अगर किसी को कोई गाली गलौज करेगा तो बहुत ये सटीक बात है कि भाई आप स्ट्राइक दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे राधा देवी हरियारी की रोज डेली एक नया नाटक रहता है। उनकी एक तो जो आवाज़ है, बोली बादशाह है, वो इतनी गंदी लैंग्वेज में वो बोलती हैं, और उनका बस दिल में यही उनके चल रहा है कि कहीं मेरे दामाद को बचाने के लिए शिवानी ने किया। भाई शिवानी भी एक लड़की है, उसके घर में भी लड़कियां हैं, उसकी बहनों की भी लड़कियां। वो अगर मतलब राधा की बेटी को मारा है उसने, दामाद ने, तो वो ऐसे लोगों का क्यों सपोर्ट करेगी? क्या उसके पास दिमाग नहीं है कि किसी की लड़की गई है और कोई किसी की लड़की को मारे और उसका वो सपोर्ट करेगी? मुझे तो नहीं लगता है कि शिवानी ऐसे लोगों का सपोर्ट करेगी, क्योंकि खुद एक लड़की है और खुद उसके घर में इतने सारे हैं। और जिस टाइम पे इनकी बेटी मरी थी उस टाइम पे उसने बोला था प्रॉपर, और उस लड़के को बोला था, सूरज को, कि ये लड़का सही नहीं था, मैंने मना किया था शादी के लिए, इन्होंने माना नहीं था और शादी कर दिया। तो सोचो वो लड़की कैसे किसी की मदद, जो इंसान हर एक कदम पे अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है, अच्छी मैसेज दे रहा है, सोसाइटी में अच्छा काम कर रहा है, वो भला ऐसी चीज़ों को क्यों सपोर्ट करेगा और क्यों ऐसे लोगों को बचाएगा कि कल को आज एक लड़की मारी गई, कल वो दूसरी शादी करेगा, दूसरी लड़की को मारेगा? तो ऐसे लोगों की शिवानी, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी की सपोर्ट करेंगे और किसी की सपोर्ट में आएंगे। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो राधा के दिमाग में चल रही खुरापात, वो गलत है, और जो भी ये चीज़ें करवा रहा है वो भी गलत है। और राधा की जो मेंटली है वो आप देख सकते हो कि वो कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करती हो, किस हिसाब से वो बात करती है, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ शिवानी के ही नाम से उनको व्यूज़ मिलता है। अब इतनी बड़ी आप फेमस नहीं हो कि आप किसी की मतलब बुराइयां कर दो या किसी के उसमें चले जाओ। देखो अभी चाहे शिवानी तो इनको भी अच्छे से बता सकती है राधा देवी को, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि भाई आप जो आपको गंद बकनी है, जो आपको करना है आप करो, मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने हिसाब से वीडियो बनाऊंगी, और मेरे बस जो मेरा कल्चर दिखाना है, जो मुझे एक वीडियो में रियलिटी दिखाना होता है, मैं वो दिखाऊंगी। क्योंकि शिवानी ने बहुत मेहनत की और शिवानी ने भी गरीबी से ही आकर के निकली। जो लोग बोल रहे हैं ना कि गरीब इंसान को शिवानी ने परेशान किया, गरीब इंसानी शिवानी गरीबों की रोटी रोजी छीन रही है, गरीब, भाई शिवानी ने भी उस चीज़ से वो गुजरी है। शिवानी को पता है कि गरीबी क्या होता है,
है हम कैसे गरीबों की मदद करें, और गरीबी में उस हंसना या गरीबी किसी की छीनना या किसी को दुख पहुंचाना शायद उसे बहुत अच्छे से पता है। तो ये चीज़ें बहुत बेकार है और सच में ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। एक कहते नहीं वही कि दो लोगों की लड़ाई में बंदर रोटी छिल गया, तो कहीं ना कहीं शिवानी और पार्लर वाली की लड़ाई में जो है ना तीसरे लोग और चौथे लोग फायदा उठा रहे हैं बहुत तेजी से। और इस पे तो हमें लग रहा है सबसे पहले एक्शन शिवानी को इन लोगों पर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। किसी के भी व्यूज नहीं आते थे, अब वो राखी जो करके एक चैनल है उनके भी देख लो कि उनका भी व्यूज कोई भी नहीं आते थे, लेकिन इस टाइम पे शिवानी की वजह से। और हमें लग रहा है अब शिवानी ने ये गलती करी कि वो क्लिप डाल दिया, लोगों को फेमस कर दिया। फेमस तो किया बाद में बुराइयां भी, तो ऐसे लोगों के तो हमें लग रहा है जितना भी हो ऑफलाइन शिवानी को करना ही नहीं चाहिए था, ऑनलाइन इनको ऑफलाइन ही केस करना चाहिए था। ऑफलाइन आकर के वो क्लिप भी नहीं डालनी थी, केस कर देना चाहिए था। पार्लर वाली को खुद जाकर पुलिस अच्छे से समझा देती और पार्लर वाली को भी समझ में आ जाता क्या होता। क्लिप डाल करके शिवानी ने कहीं ना कहीं उनकी एक तरीके से उनको भला कर दिया कि उनको वायरल कर दिया। जैसे कि राधा देवी अरियारी बढ़िया आज जो भी खा रही है ना, डॉलर छाप रही हैं शिवानी की वजह से, और उसके बदले में बुराइयां भी कर रही। तो कहीं ना कहीं शिवानी ने ये गलती की। और अगली बार से मैं शिवानी से यही कहना चाहूंगी कि आपसे किसी के ऑफलाइन पंगा हो जाए तो आप किसी की भी वायरल ना करो वीडियो, कुछ भी ना करो। आप ऑफलाइन जो भी लीगल और कंप्लेन करनी है वो कर दो, उससे बहुत जल्दी उनको सबक मिल जाएगा। और ऐसे तो वो भी वायरल हो गई और उनको अच्छा खासा पैसा भी और वायरल होने में उनका टाइम नहीं लगा, और आपकी बुराइयां भी करते जा रहे हैं। आप लोगों के क्या कहना है जरूर कमेंट करिएगा। और राधा देवी के तो क्या ही बोलूँ कि क्या है। तो चलिए गाइस, अगर शिवानी ने 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी के साथ गलत किया तो वो भी कमेंट करना। वैसे मुझे नहीं लगता है, लेकिन शिवानी से मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज़ आप एक वार्निंग दिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना।